जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। हम आर एस अग्रवाल के मैथ के बुक के सॉल्यूशंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो के अंदर हम औसत को जो है वो डिस्कस करेंगे। राइट। और इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 56 तक की जो प्रॉब्लम्स थी उनको डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 57 टू क्वेश्चन नंबर 78 को डिस्कस करेंगे और ये हमारा एवरेज का लास्ट वीडियो रहेगा। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 57 को हम डिस्कस करते हैं। राइट। पढ़िए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार कितना है। राइट। देखिए इसको जरा समझिए। क्या है यहाँ पे 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है किसमें, औसत में। ठीक है। कब, जब एक व्यक्ति गया है और एक व्यक्ति वापस आया, मतलब व्यक्ति को रिप्लेस किया गया है। नंबर ऑफ पर्सन्स अभी भी उतने ही है जितने कि पहले थे। ठीक है। मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स पहले भी 5 थे, अभी भी 5 हैं। बस एक व्यक्ति को क्या किया गया, रिप्लेस किया गया है। ठीक है। रिप्लेस करने की वजह से 1 किलोग्राम औसत की जो है वो वृद्धि हो जा रही है। ठीक है। तो एवरेज में वृद्धि अगर कोई व्यक्ति आ रहा है और आने से क्या होती है, औसत में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो औसत से क्या कर रहा है, ज़्यादा का है। ठीक है। क्या है, औसत से वो व्यक्ति क्या है, ज़्यादा का है। ठीक है। आपको हमने औसत में क्या बता रखा है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी ग्रुप में से कोई भी चीज़ या कोई पर्सन या कोई किसी भी चीज़ को या तो आप बाहर करिए या अंदर करिए, अगर वो औसत के बराबर है। ठीक है। मतलब जो जाने वाला व्यक्ति है वो अगर 60 किलोग्राम का होता और जो आने वाला व्यक्ति है वो भी अगर 60 किलोग्राम का हो, तो औसत में क्या होगा, नो चेंज होगा। राइट। लेकिन यहाँ पर क्या 1 किलोग्राम का इंक्रीमेंट आया है, इट मीन्स जो आने वाला व्यक्ति है वो 60 ग्राम से ऊपर का है। राइट। कितना है, 60 किलोग्राम से क्या है, ऊपर का है। ठीक है। कितना ऊपर का है, देखो 5 व्यक्ति थे पहले और जो एवरेज था वो 60 kg था। राइट। अभी भी नंबर ऑफ पर्सन्स 5 ही हैं, लेकिन अब जो एवरेज है वो कितना हो गया, 61 हो गया है। राइट। कितना हो गया, 61 हो गया है। ठीक है। तो कितना इंक्रीजमेंट आया, +1 का आया, कितने पे, 5 पे। तो टोटल यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना निकल रहा है, टोटल एक्स्ट्रा 5 × 1, तो कितना आ रहा है, 5 kg जो है वो एक्स्ट्रा है। ठीक है। ये कितने से एक्स्ट्रा होगा, इनिशियल एवरेज से एक्स्ट्रा होगा, मतलब जो व्यक्ति है उसका जो वेट है, भार है। ठीक है। जो भार है वो कितना हो जाएगा, 60 + 5, इट मीन्स 65 kg। ठीक है। इसके अलावा बेसिक आपको बता चुके हैं तो आप बेसिक से तो लगा ही पाएंगे। राइट। और ये अपना सेकंड मेथड है। बेसिक से लगाने में हम इसलिए आपसे अवॉइड करने के लिए कहेंगे क्योंकि बेसिक में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन में आपको अपेक्षाकृत इससे ज़्यादा ही टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस मेथड को भी सीखिए और फिर आपका जो है वो इंटरेस्ट है कि आप किस मेथड को यूज़ करना चाहेंगे। ठीक है। हमने आपको दोनों ही तरीके बता रखे हैं। एक हमारा बेसिक है, इसके अलावा एक हमारा जो है वो स्टैंडर्ड मेथड होता है जो हम ज़्यादातर सवालों में उनको अप्लाई करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 आपका क्लियर हुआ है। हम 58 पर आना चाहेंगे और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 58 रहा। पढ़िए ज़रा क्वेश्चन नंबर 58 को। क्वेश्चन क्या है कि एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है। राइट। फिर से वही यहाँ पर है क्या कि 40 विद्यार्थी थे, 15 वर्ष उम्र है। राइट। ठीक है। 10 नए विद्यार्थी आए हैं और 10 नए विद्यार्थी आने के आने 10 नए विद्यार्थी जो आए हैं उनकी वजह से जो एवरेज है, एवरेज
एज है वो जो है वो बढ़ गई है कितनी, 0.2 ईयर। ठीक है, बढ़ने जब कोई अंदर आता है और अगर आपका एवरेज बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो पहले वाला एवरेज था उससे क्या है, एक्स्ट्रा है। क्या है, पहले वाले एज से क्या है, एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो क्या बताना, नए विद्यार्थी कितने हैं, 10 स्टूडेंट हैं। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं। तो हमें इनकी क्या बताना है, हमको इनकी एवरेज एज बताना है। ठीक है, देखिए ज़रा क्या है कि 40 स्टूडेंट रहे होंगे आपके पहले। ठीक है, 40 स्टूडेंट हैं और 15 ईयर इनकी क्या है, एवरेज एज है। ठीक है, अभी कितने, 10 नए स्टूडेंट आ गए हैं, तो अब कितनी हो गए स्टूडेंट, 50 हो गए। और अब इनकी एज में 0.2 का इंक्रीजमेंट आ गया है। ठीक है, तो टोटल जो एवरेज एज है वो कितनी हो जाएगी, 15.2 ईयर्स। ठीक है, ये एज हो जाएगी। तो जरा देखिए कितने का इंक्रीमेंट हो गया एज में, कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 0.2 का इंक्रीजमेंट हुआ था। ये कितने पे लागू होगा, 50 पर लागू होगा। तो 50 × 2, 0.2। तो जरा देखिए टोटल यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना हो गया, टोटल एक्स्ट्रा। सो ये हो जाएगा कितना, 50 × 2 करेंगे तो 100 और एक अंक बाद में 10। ठीक है, टोटल एक्स्ट्रा कितना हो गया, 10 हो गया। राइट, टोटल एक्स्ट्रा कितना हो गया, 10। ठीक है, 10 एक्स्ट्रा हो गया। ये कितने पे लागू है, 50 पे टोटल एक्स्ट्रा 10 हुआ। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या है, 10 विद्यार्थियों 10 विद्यार्थियों पर टोटल वृद्धि कितनी है, 10 विद्यार्थियों में टोटल वृद्धि 10 की है। तो 10 विद्यार्थियों विद्यार्थियों की औसत वृद्धि, 10 विद्यार्थियों की औसत वृद्धि अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, 10/10। इट मीन्स एक की वृद्धि कितने की है, एक की। ठीक है, मतलब जो 10 विद्यार्थी हैं उनकी जो औसत एज है वो 1 वर्ष जो है वो ज़्यादा है। औसत 1 वर्ष किससे ज़्यादा होगी, इनिशियल से, मतलब 15 वर्ष से। राइट, किससे ज़्यादा होगी, 15 वर्ष से। ठीक है, तो हम यहाँ पर 10 विद्यार्थियों या जो नए विद्यार्थी हैं उनकी, 10 विद्यार्थियों की औसत आयु जो है वो कितनी हो जाएगी, औसत आयु हो जाएगी। देखिए कितना, 1 वर्ष एक्स्ट्रा है। ये एक्स्ट्रा किससे होगी, जो आपकी इनिशियल होगी, इनिशियल कितनी है, 15 ईयर्स जो है वो औसत आयु थी। 1 वर्ष जो है वो एक्स्ट्रा है तो कितनी हो जाएगी, 16 वर्ष। कितनी हो जाएगी साथियों, 16 वर्ष। ठीक है, 16 ईयर्स यहाँ पर जो है वो राइट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये मेथड जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। राइट, ठीक है, 1 से 2 बार आप देखिए। अगर आप इस मेथड को नहीं है, नए हैं इस मेथड के लिए, आपको अगर आपके लिए ये मेथड नया है तो आप 1 से 2 बार आप क्वेश्चंस को जो है वो देखिए। आपको ये मेथड बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मेथड आप सीख जाते हैं तो आपके लिए ये बेनिफिट है कि इसमें कैलकुलेशन काफ़ी कम होती है, और कैलकुलेशन अगर होगी भी तो उतनी टफ नहीं होगी जितनी कि बेसिक्स के अंदर होती है। ठीक है, तो सीखिए, आप नई नई चीज़ें सीखिए, आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि प्रेजेंट में कंपटीशन ज़्यादा है। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें आप सीखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, 58 क्लियर होता है, 59 पर हम आएंगे। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 59 रहा, पढ़िए ज़रा क्वेश्चन नंबर 59 को। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि ए, बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष हो तो सी की आयु कितनी है। राइट, काफ़ी आसान है, इसको तो आप बेसिक से भी लगाएं तो भी बिल्कुल भी, तो भी टफ नहीं है। ठीक है, और नॉर्मली लगाते हैं तो अगर आप जो हम यूज़ कर रहे हैं मेथड, पिछले 2 सवालों में हमने जो मेथड यूज़ किया है, अगर आप उसको भी यूज़ कर लेते हैं तब भी जो है वो सवाल टफ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हम दोनों ही आपके लिए डिस्कस कर देते हैं क्योंकि दोनों ही बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले हम आपके लिए बेसिक जो है वो डिस्कस करते हैं। बेसिक क्या है कि ए बी सी 3 पर्सन है, 3 पर्सन की एवरेज जो एज है वो कितनी है, 20 है। ठीक है,
तो इनकी टोटल एज कितनी हो जाएगी, ए बी सी की टोटल एज हो जाएगी 20 इंटू 3, इट मीन्स 60 ईयर्स, राइट। यही होगी इनकी एवरेज एज, इनकी टोटल एज कितनी होगी, 60 होगी। क्या बोल रहा है, ए और बी, ठीक है, दो हैं आपके ए प्लस बी, और इनकी जो एज है वो कितने की बने, 19 ईयर्स। कितने की एवरेज एज कितनी है, 19 ईयर्स। कितने की, ए और बी की कितने हैं, एक और दो। सो कितना हो जाएगा, 19 इंटू 2, इट मीन्स कितना हो जाएगा, 38 ईयर्स, राइट। अब देखिए जरा, अब इसको अगर अगर आप एलिमिनेट एलिमिनेट करेंगे सबको, तो ये माइनस लगा दिया तो यहाँ भी हो गया, तो देखो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, बी से बी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बचा, सी बचा। और यहाँ ये 60 में से 38 जाएंगे तो 10 में से 8 जाएंगे, दो बचेंगे, और 6 में से 4 जाएंगे, दो बचेंगे, तो 22 ईयर्स, राइट। कितना, 22 ईयर्स यहाँ पर जो है वो राइट आंसर हो गया। क्लियर है, 22 ईयर्स विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये सिंपल था, बेसिक से भी हमने बताया ना आपका सिंपल है, ठीक है। ठीक है, जो सवाल बेसिक से सिंपल होते हैं, नो डाउट आप बेसिक से लगाइए, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ उनके लिए सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पर कैलकुलेशन, देखो पिछले वाले सवालों को अगर आप बेसिक से लगाने की कोशिश करते तो वहाँ कैलकुलेशन टफ थी, ठीक है। यहाँ कैलकुलेशन टफ नहीं है, तो आप बेसिक से लगाएं या आप किसी अलग स्टैंडर्ड पर जाके लगाएं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। तो आप समझिए कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए, इसको हम अलग स्टैंडर्ड पे लगाना चाहें, सेकंड मेथड पे जाएं, जो कि हम यूज़ कर रहे थे। क्या होगा कि इसमें क्या है, तीन जो है वो व्यक्ति हैं ए बी सी, ठीक है, और इनकी एवरेज एज जो है वो कितनी है, 20 ईयर्स है, राइट। अब यहाँ से एक व्यक्ति जो है वो गायब हो गया, अब कौन बचा है, ए प्लस बी बचा हुआ है, और अब एज कितनी हो गई, 19 ईयर्स, ठीक है। देखिए ज़रा, एज में कितना डिक्रीजमेंट आया है, एज में डिक्रीजमेंट आया है कितने का, दो का, ठीक है। कितने का डिक्रीजमेंट आया, दो का, ठीक है। ये कितने पे लागू होगा, दो लोगों पे लागू होगा, क्योंकि लास्ट फाइनल पे हमेशा ये वाला जो डिक्रीजमेंट इंक्रीजमेंट लागू होता है वो फाइनल पे लागू होता है, ए प्लस बी फाइनल है। तो टोटल यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है वो क्या होगा, दो का जो है वो डिक्रीजमेंट है, और दो लोगों पे ही लागू होगा, ठीक है। दो का ही डिक्रीजमेंट है क्या, एक का है, सॉरी, 20 में से 21 है, 19 है, सॉरी उसके लिए, ठीक है। यहाँ एक का डिक्रीजमेंट है, ठीक है, एक का डिक्रीजमेंट है, तो ये कितना, -1 इंटू 2, राइट, कितना होगा, -1 इंटू 2, ठीक है। एक मिनट, हो गया, -1 इंटू 2, तो टोटल डिक्रीजमेंट कितने का हुआ, -2 का। मतलब जो सी है वो क्या होगा, एवरेज एज से कितना, दो कम होगा, ठीक है ना, दो कम है ना, क्योंकि वो छोड़ कर गया, वो छोड़ कर गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो है वो एज क्या हो गई है, सॉरी, जो क्या दो का डिक्रीजमेंट हुआ ना, जब आप छोड़कर जाएं और फिर जो एवरेज है वो डिक्रीज हो, तो क्या होता है कि आप एवरेज से ज़्यादा लेकर जाएंगे तो डिक्रीजमेंट आएगा, और एवरेज से कम बाहर जाएंगे तो, अगर आप 20 साल के हैं, 20 साल के ही अगर 20 साल का होता और वो बाहर जाता तो नो डिक्रीजमेंट आता। लेकिन अगर वो 19 साल का होता और फिर बाहर जाता तो एवरेज इंक्रीज कर जाता। लेकिन अगर वो 20 साल से ऊपर का है और फिर बाहर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, एवरेज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो सी है वो एवरेज से दो, जो 2 साल ज़्यादा का है, ठीक है, वो अपने साथ 2 साल लेकर गया, जिस वजह से उसकी एवरेज एज जो है वो डिक्रीज हो गई थी। मतलब 20 साल का वो था, 2 साल वो एक्स्ट्रा लेकर गया, मतलब 22 साल का था वो, कौन, बी, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको टेक्निकल होके सोचना पड़ता है, बस यही फ़र्क है, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई, क्लियर है। आइए 60 को डिस्कस करते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 60 रहा। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, राइट। देखिए, इस क्वेश्चन को आप बेसिक से लगाइए,
बेसिक के अलावा एलिगेशन लगाइए। एलिगेशन के अलावा एक और मेथड आपको परसेंटेज के अंदर पढ़ाया था, मिनिमम कॉन्सेप्ट, तो आप उसको भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ज़रा देखिए हम यहाँ क्या लगाते हैं, हम यहाँ पे बेसिक ही लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 32 लड़के हैं, कितने, 32 लड़के हैं, और एवरेज उम्र जो है वो, आयु जो है वो कितनी है, 14 वर्ष है। तो 32 गुणा 14 करेंगे, राइट, कितना करेंगे, 32 गुणा 14, राइट, इतनी कुछ ऐसी कुछ करेंगे। ठीक है, तो 32 गुणा 14 कर दिया हमने। ठीक है, अब 32 गुणा 14 करिए, कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा, 2 कैरी आएगी। ठीक है, और 14 ती 42 और 2 44 हो जाएगा, राइट। फिर क्या है, 26 लड़कियों की औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष है। तो 26 लड़कियों की टोटल एज देखिए, टोटल एज कितनी, 26 गुणा 12 करिए, तो 12 छक्के 72, जो कैरी है वो 7 हो जाएगी, राइट। और 12 दूनी 24, 24 और 7 31, राइट। 24 और 7 कितना हो जाएगा, 31, 31। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, और सभी विद्यार्थी, तो सभी विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, 32 लड़के 26 लड़कियां। ठीक है, ये कौन है, बॉयज हैं। ठीक है, और ये कौन है, गर्ल्स हैं, राइट। सभी को मिलाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, जरा देखिए, 32 और 26 को ऐड कर दीजिए, तो 6 और 2 8 हो जाएगा, और 3 और 2 5 हो जाएगा, राइट। हो गया, मतलब 58 जो टोटल स्टूडेंट हो गए हैं। और टोटल एज देखिए यहाँ कितनी हो जाएगी, 8 और 2 10, 4 और 2 6, 4 और 3 7, राइट। सो 58 जो है वो क्या हो गए हैं, 58 जो है वो टोटल आपके स्टूडेंट्स हो गए हैं। और 58 स्टूडेंट्स की जो टोटल एज है वो कितनी हो गई है, वो हो गई है आपकी 760। ठीक है, क्या बताना है, एवरेज बताना है, क्या बताना है, एवरेज बताना है। तो एवरेज कितना हो जाएगा, 760 अपॉन में 58, राइट। 19 से काटेंगे तो 19, 19 दूनी 38, 29, 19, 19 तीस 57, 9 तीस 27, ठीक, 19 तीस 57 हो जाएगा। तो इसको ऐसा करते हैं, 8 5 थे, 2 से काट के देखते हैं ना, राइट। सो 2 से 2 दूनी 4, 2 नम 18, ठीक है, 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, बचा 1, 2 अट्ठे 16 और 0, ठीक है, 380 हो गया। और काट दीजिए इसको तो कितना हो जाएगा, 29 से कट जाएगा, 29 से कम 29, राइट। 29 से काटेंगे तो 29 से कम 29, बचा कितना, 9, तो 29 तीस 87, राइट। 13.10, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा ईयर्स। सो यहाँ पर देखिए एवरेज एज कितनी होगी, 13.10 ईयर्स। एक बार आप भी जो है वो ये डिवाइड करके देख लीजिएगा, समथिंग समथिंग इतना ही आंसर आपका जो है वो आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है साथियों, आगे समझ में आपको, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 60 आपका आ गया है, सिंपल सा था। 60 के बाद 61 को हम डिस्कस करेंगे, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या है। 61 है कि शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है, राइट। देखिए, शादी जब शादी हुई थी तब औरत और उसके पति की जो औसत आयु है वो 23 वर्ष थी। अब 5 वर्ष बाद उनका एक बच्चा हुआ है, ठीक है। तो 5 साल में पति की एज 5 साल बड़ी होगी, और उसकी जो वाइफ है, जो औरत है, उसकी भी 5 साल बड़ी होगी, ठीक है। शादी के टाइम की अगर एज देखें हम, शादी के समय, शादी के समय अगर हम देखें, कौन, पति प्लस में कौन, औरत, इन दोनों की जो एवरेज एज है वो 23 है। इट मीन्स उनकी जो एज का जो सम है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 46 ईयर, राइट। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा।
अब क्या 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर क्या होगा, पति की एज 5 साल बड़ी होगी और पत्नी की एज, मतलब 5 साल पति और 5 साल पत्नी। इट मीन्स टोटल इंक्रीजमेंट कितना हुआ, 10 ईयर्स का। ठीक है, तो अब जब उनका बच्चा 1 साल का है, तब उनकी उनकी एज देखें तो उनकी एज 56 साल। 1 साल का बच्चा, तो कितने हो गए, 57 हो गए। अब मेंबर कितने हो गए, ये कौन है, बच्चा है। अब टोटल मेंबर्स की बात करें अगर हम, टोटल मेंबर्स कितने हो गए, हस्बैंड, राइट, और कौन है, वाइफ है, और कौन है, एक चाइल्ड है, एक बच्चा है। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, 3 मेंबर्स की एज का जो सम है वो 57 है, और बताना क्या है आपको कि सारी परिवार की औसत आयु, मतलब अब आपको एवरेज एज जो है वो बताना है। तो एवरेज एज कितनी हो जाएगी, 57/3। ठीक है, सो कितनी बार जाएगा डिवाइड, देखिए ज़रा, 3 से देंगे तो 3 एकम 3, और बचा 2, 3 हम 27, सो 19 ईयर्स जो है वो क्या हो गई साथियों, वो हो गई आपकी एवरेज एज पूरे परिवार की। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 61 आपका क्लियर हो गया, राइट। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 62, पढ़िए ज़रा क्वेश्चन नंबर 62 क्या है। क्वेश्चन है कि 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है, राइट। देखिए 3 लड़के हैं, क्या गिवन है कि यहाँ पे 3 लड़के हैं, तो मान लीजिए ये पहला लड़का, ये हमने मान लिया दूसरा लड़का, और ये मान लिया हमने तीसरा लड़का। ठीक है, 3 लड़के हैं और उनकी एज एज का जो रेशियो है वो क्या है, 4:5:7। ये एज का रेशियो है, राइट। ये एज का रेशियो है। एज की आपको यहाँ पर एवरेज एज गिवन है, 3 लड़कों की एवरेज एज कितनी है, 16 वर्ष। एवरेज एज कितनी है, 16 वर्ष। तो एज का सम कितना हो जाएगा, एज का सम कितना हो जाएगा, 16 तो उनकी क्या है, एवरेज एज है, कितने की, 3 की। तो सम कितना हो जाएगा, 16 × 3, तो कितना हो जाएगा, 16×3 = 48, राइट। त्रिशंक 18 और 3×16 = 48। ठीक है, कितना हो जाएगा, 48 साल। मतलब 3 जो लड़के हैं उनकी जो एज, टोटल एज है वो कितनी है, 48 ईयर्स, राइट। अब जरा यहाँ देखिए, यहाँ 3 लड़के हैं और इन 3 लड़कों का जो एज का सम है वो यहाँ कितना हो रहा है, 5×4 = 9, 9 और 7 = 16, राइट। यहाँ पर टोटल 16 यूनिट हो रहा है उनकी एज का सम। यहाँ कितना हो रहा है, 48, मतलब 16 यूनिट की वैल्यू 48, सो 1 यूनिट की वैल्यू 3, राइट। क्या हो गया, 1 यूनिट की वैल्यू 3। क्या बताना है, छोटे लड़के, छोटा लड़का कौन सा होगा, ये होगा, ये होगा, या ये होगा। तो सबसे छोटा लड़का 4 यूनिट का होगा, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 × 3, इट मीन्स कितना हो जाएगा, 12 ईयर्स, राइट। कितना हो जाएगा, 12 ईयर्स का, राइट। काफ़ी आसान था, और उम्मीद है आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 62 आपका क्लियर हो गया है। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 64 रहा। क्वेश्चन क्या है कि ये कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक 30 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया तथा इसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। यदि अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो तो नए छात्रों में से छोटे छात्र की आयु कितनी है, राइट। देखिए क्या यहाँ पर, देखिए जरा ध्यान से,
पहले ये वाली लाइन पढ़िए, क्या है कि एक कक्षा में कितने 30 छात्र हैं और एवरेज एज कितनी है 15 वर्ष। तो 30 छात्रों की टोटल एज कितनी हो जाएगी 30 इंटू 15, इट मीन्स 450 हो गई 450। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि अब 30 वर्षीय छात्र जो वह कक्षा छोड़कर चला गया तो हमने 30 साल इसमें से माइनस कर दिया। तो अब कितना बचा, अब बचा आपके पास 30 साल, इसमें से माइनस करिए, 30 का गया ना, ठीक है 30 का जाएगा तो 0, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे और 4। अब एक छात्र यहाँ पे चला गया तो अब बचा कितने टोटल 29 जो स्टूडेंट्स हैं वो अब बचे हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ हुआ है, 29 स्टूडेंट्स यहाँ पर बचे हुए हैं जिनका एज का जो सम है वो कितना है 420 है, राइट। अब क्या बोल रहा है वो कि दो नए छात्र आ गए जिनकी आयु का अंतर कितना है 5 वर्ष है, जिनकी आयु का अंतर कितना है 5 वर्ष है। मतलब ये पहला छात्र और ये दूसरा छात्र। ठीक है, मतलब अगर छोटा छात्र मान लीजिए अगर बड़ा छात्र अगर एक्स का है, छोटा वैल्यू छोटी की निकालना, छोटी की मान लेते हैं। ठीक है, अगर छोटा छात्र एक्स का है तो बड़ा छात्र x+5 का होगा, होगा कि नहीं होगा x+5 का, राइट। 5 साल बड़ा है क्योंकि इनका अंतर है ना, दो नए जो छात्र आए उनमें एज में 5 साल का डिफरेंस है, तो एक 5 साल बड़ा होगा, एक 5 साल छोटा होगा। अगर छोटा एक्स का है तो बड़ा x+5 का होगा, और अगर बड़ा x का होगा तो छोटा x-5 का होगा, राइट। ये हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। ठीक है, ये हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। ठीक है, अब देखिए ये 29 छात्र हो गए 420, ये 29 छात्र हो गए, प्लस में ये 20वां छात्र हो गया, सॉरी 29 छात्र ये हो गए 420, और ये 30वां छात्र हो गया, और ये 31वां छात्र हो गया, और इन तीनों की टोटल एज, हम कितने छात्र हो गए 31 हो गए, और इनकी जो टोटल एज है एवरेज एज है वो कितनी है 15 वर्ष। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन खुद से भी करने की कोशिश करिए, किया करिए, क्योंकि कभी कभी बाय मिस्टेक अगर हमसे कोई गलती हो जाती है कैलकुलेशन के अंदर तो आपको ये डाउट नहीं रह जाएगा कि आपका सवाल गलत हो गया। ठीक है, वैसे ज़्यादातर चांस रहते हैं गलती नहीं होगी, लेकिन बाय द वे कभी गलत हो जाए, बोल दिया जाए, तो आप खुद से भी कैलकुलेशन करने की कोशिश किया करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 420 और 5 425 हो जाएगा, राइट। और ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 15 एकम 15 और एक 15×3 = 45 और एक 46, राइट। सो अब देखिए 2x इक्वल टू 465 माइनस 425। सो 2x इक्वल टू देखिए 0, 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे, और 4 में से 4 जाएंगे तो 0। सो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 20 ईयर्स, राइट। कितना आ जाएगा 20 ईयर्स। ठीक है, तो जो छोटा छात्र है उसकी जो एज है वो क्या हो जाएगी 20 वर्ष जो है वो हो जाएगी। ठीक है, आगे समझ में आपको क्वेश्चन नंबर 64 आपका क्लियर हो गया। आइए 65 को हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 65 रहा, पढ़िए ज़रा क्वेश्चन नंबर 65 को। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है कि एक क्रिकेट टीम के दो खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 18 वर्ष कॉमा, यहाँ कॉमा होगा, तथा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। दो नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, राइट, ये बताना है। सिंपल है, कुछ टफ बिल्कुल भी नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है, इसमें दो नए खिलाड़ी आए हैं और नए खिलाड़ियों के आने से एवरेज एज जो है वो इंक्रीज हुई है, राइट। जब कोई अंदर आए और एवरेज एज इंक्रीज हो तो इसका मतलब क्या है, वो एवरेज से क्या है बड़े हैं। ठीक है, एवरेज से क्या है बड़े हैं, उम्र उनकी क्या है एवरेज से ज़्यादा है। अगर उन किसी के आने से एवरेज एज घट जाती है तो इसका मतलब क्या है कि वो एवरेज से क्या है छोटे हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है। क्या है, क्रिकेट टीम है, ठीक है, तो क्रिकेट टीम है तो भाई प्लेयर कितने होंगे 11, राइट। सो प्लेयर हो गए कितने 11, ठीक है
11 प्लेयर्स हैं और 11 प्लेयर्स का एक क्या है, एवरेज है, और एवरेज यहाँ पर गिवन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि दो प्लेयर हैं, दो प्लेयर कौन से हैं, एक ये प्लेयर और एक ये प्लेयर। एक एज है, एक की है एज 18 साल और एक की एज है 20 साल, राइट। दो ही खिलाड़ी हैं, 18 साल और 20 साल, ये जाएंगे और इनकी जगह पे दो नए खिलाड़ी आएंगे। ठीक है, तो दो नए खिलाड़ी फिर से आएंगे, दो गए हैं दो नए आए हैं, तो प्लेयर तो फिर से वही पुराने हो जाएंगे 11, और एवरेज एज, जो एवरेज एज है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चेंज तो हुई, लेकिन क्या हुआ, चेंज कैसा हुआ कि एवरेज एज जो है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, कितनी, 2 माह इंक्रीज हो गई। इंक्रीज होने का मतलब क्या है, जो अंदर आए हैं वो बड़े हैं, क्या है, ज्यादा हैं, किन से, जो बाहर गए हैं। ठीक है, तो कितने, तो ये इन पे लागू होता है, तो 2 × 11 मतलब टोटल 22 महीने। 22 महीने का मतलब 1 वर्ष 10 माह, राइट। कितना, 1 वर्ष, मतलब जो नए बंदे आए हुए हैं, नए जो प्लेयर हैं वो एक एवरेज से, या जो बाहर प्लेयर गए हैं उनसे क्या, 1 वर्ष 10 माह ज्यादा है। तो टोटल यहाँ पे देखो, तो टोटल हो कितना रहा है, टोटल एज ऑफ टू प्लेयर कितनी हो जाएगी, 18 साल प्लस 20 साल। ये तो अगर इन ये 18 और 20 साल के जो बाहर गए हैं उतनी ही एज का अंदर अंदर आता, नो चेंज। लेकिन जो अंदर आए हैं वो 1 वर्ष 10 माह जो है वो ज़्यादा है। तो टोटल जरा जोड़ दीजिए, ज़रा जोड़ेंगे जोड़ेंगे सभी को, तो जोड़ने पे 18 और 20 28 और एक 29, 29 वर्ष 10 माह। ठीक है, लेकिन हमको टोटल एज नहीं निकालना है, हमको एवरेज एज फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए एवरेज एज, लेकिन एवरेज एज किन की फाइंड करना है, इन टू प्लेयर्स की फाइंड करना है। तो 29 वर्ष 10 माह बटे में 2 दे दीजिए भाग। अब आप भाग देंगे तो क्या होगा, 14 दूनी 28। ठीक है, कितना हो जाएगा, कितनी बार जाएगा जरा देखो ये। इसको अगर देंगे तो 14 दूनी 28, तो 14 साल तो ये हो ही रहा है, 15 दूनी 30 ज़्यादा हो जाएगा, है ना। 20 और 10 30 और 8 38, एक 39, सॉरी, जस्ट 1 मिनट, जोड़ने में गलत कर दिया है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 18 और 20 38 होगा, 38 और एक 39 हो जाएगा। ठीक है, 39 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 19 दूनी 38, राइट। 38 हो गया, बचा 1 साल, है ना। 19 दूनी 38, 38, तो एक 38 और बचा 1 साल और 10 माह, मतलब 12 महीने जे और 10 महीने ये, 10 महीने ये, तो टोटल कितने हो गए, 22। फिर इसमें भी 2 का जाएगा तो बचेगा कितना, 11, मतलब ये हो जाएगा, टोटल होगा 19 वर्ष 11 माह। कितना हो जाएगा, 19 वर्ष 11 माह। तो ये क्या हो जाएगा, इनका एवरेज एज हो जाएगी, किसकी, इन दो खिलाड़ियों की। ठीक है, 65 आपको क्लियर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 पर हम आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 66 रहा। पढ़िए जरा, क्वेश्चन नंबर 66 क्या है। क्वेश्चन है कि एक कक्षा के 16 लड़कों का औसत भार 50.25 किलोग्राम है, तथा शेष 8 लड़कों का औसत भार 45.15 किलोग्राम है। कक्षा में सभी लड़कों का औसत भार कितना है, ये हमको बताना है। ठीक है, इसको बेसिक से लगाएंगे तो नो डाउट कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, तो कोशिश हम ये करेंगे कि इसको बेसिक से ना लगाना पड़े, राइट। तो यहाँ पर हम एक और आपको जो परसेंटेज के अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, कौन सा कॉन्सेप्ट था आपका, मिनिमम कॉन्सेप्ट बताया था, नहीं बताया था। तो इस यहाँ पर हम मिनिमम कॉन्सेप्ट को जो है वो यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पूरे अर्थमेटिक के अंदर अगर आपने जो, अगर आपका बेस बेस में अगर आपने परसेंटेज पर अच्छी पकड़ बना ली,
तो आपका लगभग 70% अर्थमेटिक जो है वो फिनिश हो जाता है। और हमने अक्सर बच्चों को देखा है कि उनकी परसेंटेज उनको आता है, लेकिन परसेंटेज का बेस स्ट्रांग नहीं होता है। मतलब उनको जो परसेंटेज आती है वो इस तरीके से आती है कि उनको अगर परसेंटेज का सवाल दिखेगा तभी वो सॉल्व कर पाएंगे। अदर चैप्टर्स के अंदर उनको ये समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर हम परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को यूज करके सवाल को लगा सकते हैं, राइट। और हम अपने क्लास के अंदर, ऑफलाइन क्लास के अंदर भी बच्चों को यही प्रेफर करते हैं कि वो कितना भी टाइम ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि जब भी कोई अदर चैप्टर को भी लगाएं वो, तो उनको अ, ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये सवाल परसेंटेज के मेथड, परसेंटेज में जो मेथड यूज़ हो रहे हैं उनका यूज़ करके, उनको अप्लाई करके इनको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, आप हमेशा बेस स्ट्रॉन्ग करिए। 90% बच्चे जो अर्थमेटिक के अंदर फेल होते हैं या कोई इशू आता है, उनका मेन इशू यही होता है कि वो चैप्टर को सीखते हैं, कॉन्सेप्ट को नहीं सीखते। ठीक है, सो आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, चैप्टर आप अपने आप सीख जाएंगे। ठीक है, समझ में आया क्या बोला हमने, कि आप कॉन्सेप्ट को सीखिए, चैप्टर आप अपने आप सीख जाएंगे। और अगर आप चैप्टर्स को सीखने की कोशिश करेंगे और कॉन्सेप्ट को नहीं सीखेंगे तो फिर आप उलझते जाएंगे। ठीक है, तो उलझना नहीं है आपको, राइट। बेसिक से आप बिल्कुल लगाइए, कोई इशू नहीं है। बेसिक से थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन रहेगा, राइट। तो हम कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहेंगे, हम बिना कैलकुलेशन किसको जो है वो लगाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर आपको परसेंटेज के अंदर एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था, और परसेंटेज में बताया था कि ये जो मिनिमम का कॉन्सेप्ट होता है ये एक्चुअल में कहाँ पर यूज़ होता है, ये एक्चुअल में परसेंटेज का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो वहाँ पे आपने परसेंटेज के अंदर अंदर अगर ये मिनिमम कॉन्सेप्ट सीखा है तो आपको यहाँ पर ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है कि यहाँ पर लड़के हैं, कैसे लगाते हैं, यहाँ पे लड़के हैं और क्या है, लड़कियां हैं। ठीक है, नहीं, 16 लड़के हैं और शेष 8 लड़के हैं। ठीक है, पहले कितने हैं, 16 लड़के हैं और फिर हैं कितने, शेष 8 लड़के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज हम लिख लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज, ताकि इशू नहीं आएगा। नंबर ऑफ बॉयज, पहले कितने हैं, 16 लड़के हैं और फिर कितने हैं, 8 लड़के हैं, राइट। तो देखो इनका रेशियो बना लो, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो अब 16 और 8 को भूल जाइए, अब 2:1 को आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, इनके हम एवरेज की बात अगर हम करें कि एवरेज क्या है, तो एवरेज गिवन है, कितना गिवन है कि 16 लड़कों का जो एवरेज है वो 50.25 है, और इनका जो एवरेज है कितना, 45.15। ठीक है, ये एवरेज है दोनों का, राइट। मिनिमम वाले कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं कि मिनिमम मानते हैं किसी को भी, तो जैसे यहाँ पर 45.15, तो हमको क्या, इसको हम इसको क्या मिनिमम मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये इतना एवरेज तो हमारा होना ही होना है, उससे कम ज़्यादा होता है तो वो हम चेक करते हैं। ठीक है, तो मिनिमम ये हम मान लेते हैं। अब देखिए ये क्या है, मिनिमम से क्या जो भी है उसको कंपेयर करते हैं, तो ये एक्स्ट्रा है, मिनिमम से क्या एक्स्ट्रा है, क्या प्लस है, कितना प्लस है, ये प्लस है 5.10, राइट। कितना है, 5.10, राइट। कितना एक्स्ट्रा है ये, 5.10, 5.10, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा कितने पे है, ये एक्स्ट्रा है 2 पे। ठीक है, सो टोटल एक्स्ट्रा जरा देखिए, टोटल एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा, टोटल एक्स्ट्रा हो जाएगा आपका 10.20, राइट। 10.20 हो जाएगा टोटल एक्स्ट्रा, मतलब 45.15 मिनिमम था, यहाँ पर 10.20 एक्स्ट्रा हो रहा है, जो कि क्या होगा, सभी पे एप्लीकेबल होगा, क्योंकि कक्षा के सभी छात्रों की बताना है, तो सभी छात्रों पे ये कितने पे, इस पे एक्स्ट्रा है ना, सभी में बांटेंगे तो क्या, टोटल एक्स्ट्रा एवरेज। ठीक है,
सभी का निकालना है तो सभी तो कितने, 2 और 1 3 हो गए, क्योंकि यहाँ पे हमने एवरेज को जो है वो थोड़ा छोटा कर लिया था। ठीक है, 3 है तो 10.20 में अगर हम 3 का डिवाइड दे दें तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 पॉइंट 3 4 12, राइट, 3.4, या हम 3.40 भी इसको बोल सकते हैं, मतलब टोटल एक्स्ट्रा देखें तो अब यहाँ पर देखो एवरेज कितना हो गया, ये तो प्लस का ही है ना। ठीक है, ये प्लस का है तो एवरेज कितना हो गया, 45.15, तो हमने मिनिमम माना था। इसके बाद ये टोटल पूरी प्रोसेस के बाद 3.40 ये एक्स्ट्रा निकल कर आ गया। तो टोटल एवरेज यहाँ कितना हो गया जरा देखो, सबको जोड़ दो, टोटल एवरेज कितना हो गया, टोटल एवरेज हो गया 48.55 kg, राइट, कितना हो गया 48.55 kg। ठीक है, ये हमारा मिनिमम कॉन्सेप्ट था जो कि हमने परसेंटेज के अंदर यूज़ किया था, लेकिन एक्चुअल में इसका जो ओरिजिन है मिनिमम कॉन्सेप्ट का वो एवरेज ही है। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया आपको। बस ये जो 10.20 आया है ये डेटा सभी जगह आएगा जब भी आप मिनिमम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, तो इसका यूज़ करने के बाद यहाँ कोई ना कोई टोटल एक्स्ट्रा में डेटा निकलेगा, या तो पॉजिटिव निकलेगा या नेगेटिव निकलेगा। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव निकला है, प्लस का निकला है, फिर इसको हम इसके हिसाब से डिवाइड करते हैं। सभी कक्षा कक्षा के सभी लड़कों की बताना तो सभी कितने हैं, 2 और 1 3, तो 3 में डिवाइड कर दिया। वो बोलता कि अगर शेष में बांटिए तो शेष में बांट देते, 1 का डिवाइड दे देते। ठीक है, तो जैसा सवाल में बोला जाए फिर इस डेटा को हम वैसे जो है वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 66 आपका क्लियर हो गया। देखिए यहाँ कोई कैलकुलेशन है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, जबकि अब बेसिक से लगाते तो कैलकुलेशन होती तो टाइम टेकिंग होता और कैलकुलेशन में गलती भी हो सकती थी। यहाँ कोई गलती के चांस ही नहीं है, सिंपल है। ठीक है, तो चीज़ें आप नई चीज़ें सीखने की कोशिश करिए। राइट, 66 क्लियर हो गया। 67 पर हम आ जाते हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 67 रहा। 67 क्या है कि कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, इनमें से 30 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। यदि लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम तथा लड़कों का औसत भार 52 किलोग्राम हो तो संपूर्ण कक्षा का औसत भार लगभग कितना है। राइट, देखिए अभी हमने क्या मिनिमम कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, तो सेम हम यहाँ पर भी आपको मिनिमम कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करते हैं और बताते हैं कि कैसे सवाल लगा सकते हैं। राइट, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और समझ में भी आ जाएगा कि कैसे यूज़ हो रहा है। ठीक है, जो भी अगर जिन बच्चों ने एवरेज ही देख रहे हैं जो हमारा, और उन्हें परसेंटेज नहीं देखा है, तो मिनिमम कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसको जो है वो एलिगेशन से भी लगा पाएंगे, एलिगेशन से लगाना भी कोई टफ नहीं है, नॉर्मल है, एलिगेशन से आप लगा सकते हैं। और डेटा भी इतना टफ नहीं है कि आप अगर बेसिक से जानने की कोशिश करें तो वहाँ भी ज़्यादा टफ हो जाए। लेकिन हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन ऐसा था जिसका डेटा थोड़ा टफ था, तो कैलकुलेटिव था, आप बेसिक से लगाते कैलकुलेशन बढ़ जाती। यहाँ का डेटा कैलकुलेटिव नहीं है तो आप बेसिक से लगा लीजिए, एलिगेशन से लगा लीजिए। लेकिन हम यहाँ पर मिनिमम कॉन्सेप्ट प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो है वो मिनिमम कॉन्सेप्ट लगाया है, तो यहाँ पर जो है वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, देखिए क्या है टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, 45 हैं। राइट, कितने हैं, 45 हैं, लेकिन इसमें क्या 30 लड़के हैं, तो ज़रा बॉयज़ देखिए, बॉयज़ 30 हो गए। फिर क्या है, गर्ल्स हैं, शेष गर्ल्स हैं, तो 30 अगर लड़के हैं, 45 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, तो गर्ल्स कितनी बची, 15 बची। राइट, कितनी बची, 15। ठीक है, इनको ऐसा करिए थोड़ा सा रेशियो छोटा कर लीजिए, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, रेशियो छोटा हो गया। ठीक है, गुड। आइए अब देखिए क्या है, एवरेज गिवन है आपको, एवरेज यहाँ पर एवरेज किसका है, वेट का, एवरेज वेट आपको गिवन है। ठीक है, एवरेज वेट कितना है यहाँ पर, बॉयज़ का कितना है, बॉयज़ का ज़रा देखिए। लड़कियों का औसत भार कितना है, 45 kg, तो लड़कियों का रख दिया 45। लड़कों का औसत भार कितना है, 52 kg, तो लड़कों का 52 रख दिया। ठीक है, क्या संपूर्ण का बताना है, संपूर्ण कक्षा का, तो क्या करते हैं मिनिमम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो मिनिमम कॉन्सेप्ट में यहाँ 52 है ना, तो हम इसको क्या करते हैं मिनिमम मान लेते हैं। हमने माना कि ये क्या है, मिनिमम है। ठीक है, तो हमारा इतना एवरेज तो लगभग होना ही होना है, हमने ये मान लिया।
अब कंपेयर करते हैं तो देखो 52 है, ये एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा है जरा देखो, कितना एक्स्ट्रा है साथियों, ये एक्स्ट्रा है कितना, 7। 7 एक्स्ट्रा है। कितने पे, ये 2 पे। तो टोटल एक्स्ट्रा जरा देखो, टोटल एक्स्ट्रा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। ठीक है। संपूर्ण कक्षा, तो संपूर्ण कक्षा का रेशियो अब 2:1 बन गया, मतलब टोटल यहाँ पर कितना हो गया है, 3 हो गया है टोटल। तो यहाँ पर ये जो टोटल एक्स्ट्रा निकला है, वो इसका टोटल एक्स्ट्रा एवरेज निकालो। टोटल एक्स्ट्रा एवरेज कितना होगा, 14/3। इट मीन्स हो जाएगा आपका 3×4 राइट, 3×4 बचे 2, 0, 3×18, 3×18। ठीक है। 4.66 kg जो है वो एक्स्ट्रा वेट एक्स्ट्रा आपका एवरेज से निकल आया, मतलब 45 kg तो आपका रहना ही रहना है, 4.66 एक्स्ट्रा रहेगा। तो टोटल हम लिख सकते हैं संपूर्ण कक्षा का औसत भार, औसत भार कितना हो जाएगा, 45 तो ये माना ही था हमने, प्लस में 4.66 एक्स्ट्रा निकल के आ गया है, तो ये हो जाएगा 49.66 kg। कितना हो जाएगा, 49.66 kg। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया लगभग, मतलब अप्रोक्स अगर हम बोलना चाहें, लगभग अप्रोक्स कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 kg। ठीक है। अप्रोक्स कितना हो जाएगा साथियों, 50 kg। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। सो 67 क्लियर है। ये आपके दोनों क्वेश्चंस पे आपकी प्रैक्टिस भी हो गई है, राइट। 68 पर हम आएंगे, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 68 रहा। पढ़िए ज़रा क्वेश्चन नंबर 68 को। क्वेश्चन क्या है कि 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला जाता है, चला गया तथा 56 किलोग्राम भार वाला नया लड़का समूह में सम्मिलित हो गया। इससे समूह के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। लड़के का भार कितना है। ठीक है। देखिए, 8 लड़कों का समूह था, इसमें एक लड़का चला गया और 56 किलोग्राम भार वाला लड़का उसमें अंदर हो गया, इन हो गया, राइट। जब वो इन हुआ तो इससे क्या हुआ कि इससे समूह के औसत भार में क्या 2.5 किलोग्राम की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। ठीक है। तो यहाँ से जो ये नए लड़के का भार नहीं पूछ रहा जो उसके अंदर आया है, क्योंकि उसका तो गिवन है कि वो 56 किलोग्राम का है, वो अंदर आया है। लड़का जो बाहर गया है उसका वेट पूछा है इसने। ठीक है। अंदर आने वाले लड़के का तो बाहर आपके पास है कितना, 56 kg का लड़का जो है वो अंदर आया हुआ है। तो बताएंगे आप किसका किसका, जो बाहर गया है। ठीक है। यहाँ पे ये समझना है, तो बाहर गया है तो बाहर जाने पर अगर क्या हो रहा है, अगर आपका एवरेज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसका कैसा क्या केस बनता है, इसका केस ये बनता है कि वो जो बच्चा बाहर गया है, जो लड़का बाहर गया है इस ग्रुप से, वो क्या है, एवरेज जो वेट है उससे क्या कम का है। ठीक है। एवरेज से क्या है, कम का है। ठीक है। मतलब अगर जो लड़का 56 kg का यहाँ शामिल हुआ है, अगर वो 56 kg का जो बाहर गया है, अगर वो जो गया है वो भी 56 kg का होता, तो जो उसका एवरेज वेट जो है वो चेंज होता, क्या नहीं चेंज होता। अगर 56 किलोग्राम वाला बच्चा बाहर जा रहा है, उसी वेट का बच्चा अंदर आ रहा है, तो एवरेज नो चेंज। एवरेज चेंज कब होगा, कि अगर कोई जो बाहर जा रहा है वो कम वेट का बाहर जाएगा तो एवरेज इंक्रीज कर जाएगा, एवरेज से अगर कम का बाहर गया है तो इंक्रीज कर जाएगा, और एवरेज से ज़्यादा का अंदर एवरेज से ज़्यादा का बाहर जाएगा तो एवरेज डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है। तो बच्चे जो बाहर गया है उसके जाने से क्या 2.5 किलोग्राम वृद्धि हुई है, मतलब जो बाहर गया है वो 2.5 किलोग्राम कम औसत भार वाला गया है, मतलब 2.5 किलोग्राम कम औसत भार है। कितने लड़कों पर, 8 पे। ठीक है। तो 56 माइनस 25×8 = 200, मतलब 20, राइट। मतलब जो बाहर बच्चा गया है वो 20 किलो कम का गया है। ठीक है। कितने का गया है, 20 किलो कम का। इट मीन्स उसका राइट वेट कितना हो जाएगा, 36 kg जो है वो इसका एक्चुअल वेट हो जाएगा। ठीक है। सो लड़के का भार कितना हो गया, 36 kg जो है वो उसका वेट हो गया। ठीक है। सो 68 क्लियर हो गया। 69 पर हम आ गए हैं।
पढ़िए क्या है कि 20 लड़कों के एक समूह के औसत भार की गणना 89.4 किलोग्राम की गई। बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के के 87 किलोग्राम भार के स्थान पर 78 किलोग्राम पड़ा गया है। सही औसत भार कितना है? ठीक है, सेम ऐसा लगा चुके हैं हम इस टाइप का। देखो क्या है कि 20 लड़के हैं एक ग्रुप के अंदर, ठीक है, और 89.4 केजी इसका क्या है, एवरेज वेट है, ठीक है। 87 केजी जो है वो ऐड करना था, लेकिन गलती से 78 केजी जो है वो ऐड किया गया। तो वेट कम ऐड किया गया ज़्यादा, बिल्कुल जाहिर सी बात है, कम ऐड किया गया। कितना ऐड कम किया गया देखिए ज़रा, 78 ऐड करना था, 87 ऐड करना था, 78 जो है वो उसको पढ़ा गया, ऐड हो गया। कम ऐड हुआ, कितना ऐड हुआ ज़रा देखो, 17 में से 8 जाएंगे तो 9 बचेंगे, राइट। 8 में से 8 मतलब 9 केजी कम ऐड हुआ है। तो इसको ऐड करेंगे, टोटल बच्चे कितने हैं 20, तो टोटल एवरेज कितना एक्स्ट्रा ऐड होगा देखो ज़रा। पहले तो जीरो, तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, तो 20 चौके 80, राइट। फिर 10 बचा तो 20 5 100, 0.45। तो सही औसत भार, सही औसत भार क्या हो जाएगा, 89.4 ये था, 0.45 और ऐड होगा, ठीक है। तो 544898, 89.85 जो है वो इसका क्या हो जाएगा, सही औसत भार हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको? चलिए, सो 69 क्लियर है। 70 पर हम आएंगे, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 70 रहा। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है कि किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है, राइट। जरा देखिए इसको, कितना आसान सा सवाल है। क्या कि बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, ठीक है। 12वीं पारी में 63 रन बनाए ना। इससे पहले उसने कितनी पारियां खेली होंगी, 11। तो मान लीजिए 11 पारियों का जो औसत है, मान लीजिए क्या कि उसने टोटल 12 पारी खेली, तो 11 पारियों, 1 मिनट, 11 पारियों, ठीक है। 11 पारियों का जो औसत है, 11 पारियों का जो एवरेज है, वो कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। ये 11 पारियां हो गई, प्लस में 12वीं पारी में 63 रन बनाए, तो 11 पारियां ये, एक ये, तो 63 हो गई। एक ये, तो टोटल 12 हो गई, ये 11 ये, और एक ये, तो टोटल 12 हो गई, ये 12 पारियां हो गई। और 12 पारियों के औसत में क्या चेंज आया कि 2 रन की वृद्धि होगी, मतलब ये एक्स था, अब x+2 हो गया, ठीक है। यह आया आपको समझ में? अब ये क्या है, ये जो सम है वो 12वीं पारी का है। किसका है, 12वीं पारी के बाद का, ठीक है। मतलब 12 पारियां खेल चुका है। अब उसके बाद जो रन निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, 12 × x+2, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गया, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो ये 11x हो जाएगा, राइट। ये 63 हो जाएगा, ये 12x हो जाएगा, प्लस का 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो ये देखिए, इसको इधर लाएंगे तो ये एक्स बचेगा, इसको 63 - 24 कर दीजिए, 63 माइनस का 24 कर दीजिए, तो x इक्वल टू 13 में से 4 जाएंगे तो 9 बचेंगे, और 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे। 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे, कितने बचेंगे आपके, 39, ठीक है। सो x इक्वल टू 39 आ गया, मतलब 11वीं पारी में उसका जो एवरेज था वो क्या था, 39 था। लेकिन सवाल यहाँ खत्म नहीं होता है, ठीक है। सवाल की लास्ट लाइन जरा पढ़िए, क्या कह रहा है लास्ट लाइन में। लास्ट लाइन में बोल रहा है कि 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है। तो 12वीं पारी के बाद उसके जो रनों का औसत है वो कितना है, वो है आपका x+2। कितना है, x+2। तो x की वैल्यू 39 प्लस का 2, सो आंसर विल बी द 41।
राइट। सो आंसर कितना आ जाएगा 41 रन। ठीक है, 41 रन जो है वो क्या हो जाएगा 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत। क्लियर है, आए समझ में। 39 पर ही सवाल को क्लोज नहीं कर देना है, गलती कर बैठेंगे आप सवाल में। ठीक है, और अक्सर बच्चों पर यही गलती होती है इस टाइप के सवालों में। क्लियर साथियों, 70 क्लियर। 71 पर हम आ गए हैं। सेम सवाल है, सेम सवाल आप लगा पाएंगे तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, सिंपल सा था तो इसको हम नहीं लगाएंगे, होमवर्क आप खुद से लगाने की कोशिश करिए। ठीक है, 71 की तरह ही है। 72 पर हम आएंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या है कि क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हों तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है। सिंपल है, क्या ये एक मैच में कितने 6 खिलाड़ी हैं, 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी, तो 6 इंटू 36, 36 गुणा 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 बचा 3, तो 36 18, 18 और 2 20 1 21, 216। राइट, इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, तो एक खिलाड़ी ने ये 16 रन बना दिए, ये एक खिलाड़ी होगा इसने 16 रन बना दिए। तो 6 के हैं 216, एक का है 16, तो बच्चे कितने 5, 5 के कितने बचे अब 200 रन बचे। तो क्या बताना है औसत रन, एवरेज रन, एवरेज रन बताना है, तो एवरेज रन किन के जो शेष बचे, शेष कितने बचे 5, तो 200 बटेगा 5, तो 5 चौके 20, जीरो, कितना हो जाएगा 40 रन, कितना हो जाएगा 40 रन। ठीक है, सिंपल था। 41 भी आपका क्लियर हो गया। 42 पर हम आ जाते हैं, सॉरी 72 हमारा क्लियर हो गया। 73 पर हम आ गए। राइट, कितने सवाल हैं 73 के बाद आपका, कहाँ तक चल रहा है अपन को 78 तक अपन को चलना है। जरा देखिए सवाल को क्या है 78 तक। राइट, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 73 क्या है। क्वेश्चन है कि 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो गई। 19वीं पारी के बाद औसत रन संख्या कितनी है। सिमिलर, इससे पहले मान लीजिए कि इसने 18 पारी खेली, तो 18 पारियों का जो एवरेज है कितना है एक्स मान लीजिए, तो टोटल रन कितने हो जाएंगे 18x हो जाएंगे। 19वीं पारी में उसने 98 रन बना दिए, तो अब 19 जो पारियां हो गई उसमें कितने 4 रनों की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 18x हो जाएगा, प्लस 98 हो जाएगा, 19x हो जाएगा, 19 चौके 76। राइट, अब देखिए ये x इक्वल टू 98 माइनस का 76 हो जाएगा। सो x इक्वल टू 8 में से 6 जाएंगे 2 बचेंगे, और 9 में से 7 जाएंगे तो 2 बचेंगे। ठीक है, क्लियर, 8 में से 6 गए 2 और 9 में से 7 गए 2। तो यहाँ पर देखो ये क्या आ गया x बराबर 22, मतलब 18वीं पारी में उसकी औसत रन संख्या कितनी थी 22 थी। लेकिन सवाल में क्या बताना 19वीं पारी के बाद, तो 19वीं पारी के बाद रन रेट कितना था जरा देखो x प्लस 4, तो x प्लस 4 मतलब 22 प्लस का 4, सो आंसर विल बी द 26 रन। ठीक है, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 26 रन। क्लियर है, सो 73 भी आपका क्लियर हो गया। जरा देखिए 74, ठीक 74 जरा देखते हैं 74 में क्या है। एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट 3.23, 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु शेष 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होना चाहिए। राइट, देखिए पहले 282 रन आपको चेज करना है। ठीक है, 10 ओवर में 3.2 थी, तो 10 ओवर में आपने कितने रन बना लिए 10 इंटू 3.2, मतलब 32 रन। मतलब आपको बनाने थे 282 रन, बन गए 32 रन। तो अभी शेष रन कितने बचे, शेष रन जो आपको बनाना है 282 में से कितने
282 में से आप कितना 32 माइनस कर दीजिए, तो शेष रन बचेंगे। 82 में से आप 32 माइनस कर दीजिए, 0। 8 में से 3 गए, 5 बचे, और यहाँ 2 बचे। ठीक है, मतलब अभी आपको 250 रन और बनाना है। कितने ओवर में? 40 ओवर में। ठीक है, कितने ओवर में बनाना है? 40 ओवर में। क्लियर है? आया समझ में कुछ? बोला 10 ओवर में 3.2 रन रेट था, तो 3.2 रन रेट के हिसाब से 10 ओवर में 32 रन बना लिए। चेस कितने करना है? 282, मतलब अभी 32 रन बन गए, बच्चे कितने? 250। 250 के बाद अब शेष कितने बचे? 40 ओवर। रन कितने बनाना है? 250। तो एवरेज रन रेट कितना हो जाएगा जरा देखो। 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24। कितना हो जाएगा? 4 छक्के 24 बचा एक, सो पॉइंट 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, 6.25 का रन रेट लेकर आपको चलना पड़ेगा आफ्टर 10 ओवर। तो आप 40 ओवर में 282 रन का टारगेट जो है वो अचीव कर लेंगे। क्लियर है? सिंपल सा था, दोबारा बताने की जरूरत है नहीं। 75 पर हम आएंगे। देखिए जरा 75 क्या है। एक बल्लेबाज 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है, इससे औसत रन 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाई की रन संख्या कितनी है? ठीक है, तो इसको आप खुद से कैलकुलेशन कर लेना। कैलकुलेशन आपको आपको होमवर्क में है कैलकुलेशन आपकी। ठीक है, और इस टाइप का हम सवाल डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बता दें, 51वीं पारी खेली ना, 51वीं पारी में उसका औसत बढ़ के 59.6 से बढ़कर 60 बना। तो मतलब 50 पारियों का उसका जो औसत है वो 59.6 है। 51वीं पारी में उसका एवरेज रन रेट 60 है। दोनों ही केसेस को आप सॉल्व करिए, और जो डेटा आएगा, यहाँ जो डेटा आएगा उसमें से इसको माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये होमवर्क है आपका, खुद से लगाना है। 75। 76 देख लीजिए। एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों की औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए। उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाए गए, तो कप्तान द्वारा कितने रन बनाए गए? ठीक है, सिंपल है। देखो, एक दिवसीय क्रिकेट टीम था, कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों से कितना? 30 रन अधिक बनाए हैं, और उस टीम के सभी बल्लेबाज द्वारा कितना है? 310 रन जो है वो बनाए गए हैं, तो कप्तान द्वारा कितने रन बनाए गए इसके। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप क्या करिए, से जो 6 बल्लेबाज हैं उनका रन रेट निकालिए। राइट, क्या निकालिए? उनका उनका जो हाँ, रन रेट निकालिए। ठीक है, रन रेट निकालने के बाद उसमें 30 रन ऐड कर दीजिएगा, तो आपका क्या, कप्तान का जो रन है वो निकल आएंगे आपके। ठीक है, क्लियर। तो 76 भी आपका होमवर्क है, सेम ही है, काफ़ी सारे सवाल लग गए हैं, तो टाइम भी काफ़ी हो गया है आपका, है ना। तो ये होमवर्क है। 77 देखिए क्या है, सेम है क्या? ये भी सेम ही है लगभग। 11वीं पारी में एक निश्चित औसत है, 12वीं पारी में उसने 129 बनाए हैं, उसके रनों का औसत कितना? 9 बढ़ गया है। 11वीं पारी में बताना, मतलब एक्स की जो वैल्यू अभी तक हम फाइंड करते हैं, जैसे इसका भी इक्वेशन बना लीजिए। क्या 11 पारियां हैं? 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है, तो 11 पारियों का रनों का औसत है एक्स मान लिए, तो 11x प्लस का 129 रन बनाती है। अब 12 पारियां हो गई हैं और रन रेट x+9 हो गया है, तो यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क हो गया। राइट, काफ़ी सारे 3-4 क्वेश्चंस आपको दे दिए, इनके आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर्स का। ठीक है, सो 77 क्लियर। 78 पढ़िए ज़रा। हाँ, 78 भी हम जो है वो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में लगा चुके हैं इस सवाल को। ठीक है, फिर भी हम यहाँ देख लेते हैं क्योंकि डिफरेंट है। एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति के बीच का अनुपात 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। कार और जीप की औसत गति कितनी है? राइट, देखिए क्या क्या गिवन है यहाँ पर। गिवन है कार और जीप और क्या, ट्रैक्टर। इनकी स्पीड का रेशियो है कितना है? 3, 5 और 2।
ये स्पीड का रेशियो गिवन है। आगे क्या गिवन है आपके पास? आगे गिवन है कि जीप की गति जो है वो कितनी है, ट्रैक्टर की 250% है। और क्या गिवन है कि जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर जा रही है, राइट। 12 घंटे में क्या जीप की गति, सॉरी जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, जो 12 घंटे में कितना 360 किलोमीटर तय तय करता है। मतलब ट्रैक्टर जो है वो क्या 12 घंटे में 360 किलोमीटर जा रहा है, 360 किलोमीटर जा रहा है, मतलब 12×3 = 36, 30 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड हो गई? ट्रैक्टर की स्पीड हो गई। तो अब इस 250% का आप यूज़ करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो ट्रैक्टर की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर आपने फाइंड कर ली, तो ये ट्रैक्टर की 30 किलोमीटर पर आवर हो गई, मतलब 1 यूनिट बराबर 15 हो गई। तो जीप की आप निकाल लीजिए, जीप की 15×5 = 75 हो गई। कार की जरा देखिए, कार की 45 किलोमीटर पर आवर हो गई, 45 किलोमीटर पर आवर हो गई। ये 75 किलोमीटर पर आवर हो गई, ये 30 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, सभी की स्पीड आ गई, सिंपल सा था, समझ में आ गया। आगे क्या है कि कार और जीप की औसत गति, तो कार प्लस जीप की क्या बताना है आपको? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड, तो कार और जीप की स्पीड आपके पास है, कार की कितनी है 45 है, जीप की कितनी है 75 है। टोटल नंबर ऑफ और जो आपके ऑब्जर्वेशन अब कितने हो गए, एक कार एक जीप, मतलब टोटल दो। तो 45 और 75 कितने होते हैं? 120/2 कितना हो जाएगा? हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो कार और जीप की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी हो जाएगी साथियों? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 78 तक आपको समझ में आ गए। ठीक है, सो ये हमारा आज का सेशन था, ये हमारा सेशन खत्म हो जाता है। ठीक है, और इसी के साथ ही हमारा जो आर एस अग्रवाल हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो औसत का जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे वो भी आपका फिनिश हो जाता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आएंगे। यहाँ पे हमने 2-3 क्वेश्चंस आपको एज अ होमवर्क दिए हैं, तो उनको आप सॉल्व करिए। आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, बताइए क्या उसका आंसर हो सकता है। और हमें उम्मीद है कि आपको वो क्वेश्चन जो होमवर्क में दिए हैं वो बन जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको इस सेशन की पीडीएफ भी मिलेगी, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक आपको जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो प्रोवाइड करवाई गई। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।